तो दोस्तों, आप सभी को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। सुबह का टाइम है, संडे, इसलिए मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। देखो 5:45 हो गई हैं और अब मैं जा रही हूँ गर्म पानी पीने के लिए। अब मैं गर्म पानी पीती हूँ थोड़ा गर्म करके, और इसमें काला नमक डाल के सुबह मैं पीती हूँ हमेशा डेली। और आप बताइए, आप कैसे हो? आप आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे ब्लॉग में मैं आपको स्वागत करती हूँ और आपको ऐसे ही अपनी जर्नी के बारे में बताऊँगी। आप देखा करना और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करना, और मैं आपको अपनी जर्नी दिखाऊँगी, बताऊँगी। और मैं अभी पानी पीऊँगी, नमक डालूँगी इसमें। सुबह सुबह खाली पेट पानी पीना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। और कौन कौन पीता है, आप लोग पीते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। काला नमक डाल के पीते हैं, ये भी पीते हैं, मैं भी पीती हूँ। हमें आदत पड़ गई है काला नमक डाल के पानी पीने की। ये हो गया गर्म पानी। आज संडे है इसलिए मैं लेट उठी हूँ, नहीं मैं और भी जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो 5 बजे उठ जाती हूँ। और आपको आज सुबह की जर्नी अपनी दिखाऊंगी मैं, संडे वाली। फिर कभी दिखाऊंगी जब स्कूल जाते हैं बच्चे, वो वाली। अब मैं पी रही हूँ पानी। पापा भी बहुत जल्दी उठ गए लाला। आज संडे ही तो है ना, तो आज जिम तो बंद हो गई। टहलने चले गए, मुझे लगता दौड़ लगाने हैं। और क्या हुआ? कुछ नहीं। अब मैं कितने बजे आई थी? 7:45 आपको जगाया, आप उठे ही नहीं। फिर क्या, मैं जा रही हूँ ऊपर टहलने। मैं दोस्तों जा रही हूँ ऊपर, थोड़ी देर एक्सरसाइज करूँगी। आज संडे इसलिए लेट हो गई, पर थोड़ी देर करूँगी। और मुझे तो अभी अभी पता चला है कि ये आगरा चले गए अपनी, मतलब मैंने जाना जैसे बैग नहीं इधर उधर रखा है, कुछ नहीं। और तो इसका मतलब वो है ही नहीं, क्योंकि 1 हफ्ते पहले कह रहे थे मुझे आगरा जाना है, आगरा जाना है। तो ये मुझे लगता है आगरा चले गए। और ऐसे हैं ये, बताओ इतना दर्द देते हैं, क्या बोल नहीं सकते थे कि मैं आगरा जा रहा हूँ? ये कौन सा तरीका है? शाम को बोल देते। अब मुझे कॉल करके इन्हें से पूछना पड़ेगा, पर मैं भी मन में सोच रही हूँ कि मैं भी कॉल नहीं करूँगी इन्हें। पर देखो मैं कब तक रह पाती हूँ, मुझे तो करना ही पड़ता है। मैं ही करती हूँ, ये तो नहीं करते कभी भी। अब मैं एक्सरसाइज करती हूँ। माइंड तो मेरा हो गया थोड़ा ख़राब सुबह ही सुबह, क्योंकि इनका व्यवहार ऐसा रहता है। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, कितना एटीट्यूड दिखाते हैं जेंट्स लोग। लेडीज़ की भावना की कदर ही नहीं करना चाहते बिल्कुल भी, जानबूझ के। दर्द देने में उन्हें मज़ा जो इतना आता है ना, क्या बताएं। मर्द मज़ा जो है दर्द देने में लेडीज़ को, अपनी पत्नी को खासकर। उन्हें पता है ये परेशान होगी, या इसे अंदर से फील होगा क्यों नहीं बता के गए कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो बस यही बस शुरू से करते आ रहे मेरे साथ में। फिर मैं सारी बात इग्नोर कर देती हूँ, होगा क्योंकि मैं प्यार ज़्यादा करती हूँ। मैं सोचती हूँ सारा समय ऐसे लड़ाई झगड़े से नहीं, मुझे ख़त्म करना है, मुझे प्यार से करना है अपना। तो मैं कॉल करूँगी, अभी कॉल करके उन्हें पूछूँगी
कहाँ हो, कैसे हो? गुस्सा इग्नोर करूँगी, करती हूँ मैं हमेशा। उन्हें शायद इसी आदत पड़ गई है उन्हें मेरी, उन्हें पता है। चलो होगा। अब मैं सब एक्सरसाइज करती हूँ, सब छोड़ छाड़ के थोड़ी देर आई हूँ तो अपना माइंड को भी हल्का हो जाएगा और फुर्ती भी शरीर में आ जाएगी। एक्सरसाइज तो हो गई दोस्तों जैसी होनी थी, पर मैं आपको एक बात बता रही हूँ, अगर आपकी पत्नी आपका इतना ध्यान रखती है, अगर आपसे प्यार करती है, तो उसके साथ कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कहीं जा रहे हैं आप तो बता दो उसे दुगनी खुशी होगी उसे। और ऐसे ही धीरे छोटी छोटी बातों से इतना प्यार होता है। आप लोगों को लगता है ये क्या छोटी बात है, इसे क्या बताना, क्या बताओगे, हम यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे कि ये कर रहे वो कर रहे, क्या इसे इतनी इम्पोर्टेंट देना। पर ये सही नहीं रहता है, ये बहुत गलत चीज़ है। आपको बताना चाहिए अगर। और मुझे तो लगता है जो अगर पत्नी से जो सच्चा प्यार करेगा या करता है वो ज़रूर बताएगा उसे। पता नहीं, मेरे पति का तो मैं प्यार ही नहीं समझ पाई अभी तक, कैसा प्यार है। तो मुझे दर्द देने में उतना मज़ा आता है उन्हें, हमेशा से दर्द बहुत दिया उन्होंने। वो कहते नहीं ये मेरा प्यार है, पता नहीं कैसा प्यार है। जब वो कभी कभार बोलते हैं वो भी कि ये मेरा प्यार है, ये ऐसा कैसा प्यार हुई है जिसे इतना दर्द होता है आत्मा में से, दर्द मतलब फील होके निकलता है समझो। क्योंकि जो आपसे इतनी एक्सेप्ट करके बैठ जाए और फिर उसका आप ऐसे उसे तोड़ते हो, क्या बताएं कितना ख़राब लगता है। कोई नहीं समझ सकता इस चीज़ को, जो वही समझ सकता है जो इस चीज़ से गुजरा होगा। मुझे तो ऐसा लगता है पति के लिए तो एक आम बात हो जाती, क्या है कुछ नहीं है, पता नहीं क्या जी बेवकूफ़ जैसी बात है ये करना। पर मैं अपना बता रही हूँ, मैं छोटी छोटी बातों का हमेशा से ध्यान रखती हूँ प्रति इनके लिए। ये मेरे साथ कितना भी वैसा फरेब करें या व्यवहार करें, मैं नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि मैं कहती ना, जो प्यार करेगा वो कर ही नहीं पाएगा, जो प्यार करेगा वो नहीं कर पाएगा ऐसा व्यवहार कि ना बताएं, जानबूझ के गुस्सा हो जाए या कुछ नहीं। मैं नहीं, गुस्सा भी नहीं हो पाती हूँ। सही भी है, तो फिर मैं ही जीतती हूँ उनसे, मैं ही जीतती हूँ। क्योंकि मैंने सब जगह अवेलेबल रहती हूँ समझो। मैं नाराज़ भी नहीं इनसे ज़्यादा होती, अगर होंगी तो मैं मतलब मुझे बोलना है इनसे, कैसे भी बोलूँ, किसी भी पर्पज़ से बोलूँ, लड़ाई से बोलूँ, प्यार से बोलूँ, मुझे बोलना होता है इनसे। खाना की भी मैं ही पूछती हूँ, गलती किसी की भी मैं अपनी तरफ से वो करती। मैं नहीं चाहती कि मेरा मत शौक मैं यही है कि किसी से प्यार करो तो इतनी नफ़रत कोई कर ही नहीं पाएगा। वही है बस, मैं इनसे नफ़रत ही नहीं कर पाती, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ। प्यार नहीं कर रही होती तो नफ़रत भी हो जाती मुझे। तो ये है गाइस आज की मेरी जर्नी। तो अचानक ये केस हो गया कि ये मुझे बिना बताए आगरा चले गए होंगे, आगरा ही गए होंगे जहाँ तक अंदाज़ है। तो उसमें थोड़ा मुझे हर्ट हुआ है, क्योंकि इतने साल हो गए मुझे इनके साथ रहते रहते। तब तो मैं बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती थी, बहुत ज़्यादा हर्ट होती थी, मैं आपको बता नहीं सकती। अब थोड़ा सा फील हुआ कि नहीं बता के गए, पर हाँ मुझे पता है वो आगरा गए होंगे, तो मैं इतना बड़ा इशू नहीं बनाती। या सोच लो मेरी समझ पहले से थोड़ी बेटर हो गई है, तो मैं इतना फील नहीं करती। हाँ थोड़ा सा टच हुआ है, ज़्यादा नहीं। अगर पहले की कंडीशन में वापस जाओ तो इतने टाइम मेरी बुरी हालत हो गई होती रो रो के, मुझे बता के नहीं गए, मैं ऐसे चले गए ये वगैरह। तो उसमें उन चीज़ों के लिए मैं भी अपनी गलती मानती हूँ कि मैंने इतना एक्सेप्ट किया, या वो चाहती थी कि ऐसे जाएँ, बोल के जाएँ, बता के जाएँ। अब होता है पर इतना नहीं होता। ये है कि या तो मैं जान गई इनकी आदत को कि ये इनकी आदत ही ऐसी है, रहेगी हमेशा, तो इसलिए नहीं, मैं समझ चुकी हूँ। पर प्लीज़ आपको बता दूँ, अगर आप भैया आपसे कोई पत्नी इतने रिस्पेक्ट या एक्सेप्ट करना चाहती है, मतलब चाहती है कि हमें बता के जाए, या वो इतना आपसे प्यार करती है, तो प्लीज़ उससे थोड़ा बहुत बात शेयर करके जाओ, बोल के जाओ।
تو انہی چیزوں سے کسی کسی کے ساتھ انہونی بھی ہو جاتی ہے، پتنی دل پہ لے لیتی ہیں، یا پتی ہوتے ہیں وہ بھی دل پہ لے لیتے ہیں، پتنیاں نہیں زیادہ وہ کر پاتی، کوئی دونوں باتیں دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ بس دھیرے دھیرے وہ سمجھ بہت دنوں میں آتی ہے اس چیز کو لے کے، تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے کسی کسی کی لائف میں۔ میری لائف میں دیر نہیں ہو پائی، کیونکہ میں نے چھوڑ کے بھی نہیں جانا چاہتی تھی، جیسے میں چاہتی تھی سوسائڈ کر لوں، مر جاؤں، پر میں ان سے پیار اتنا کرتی تو میں سوچتی ان کا کیا ہوا، کیسے رہیں گے، مطلب یہ مجھے درد دیتے تھے، اس چیز کو میں اتنا فیل کرتی تھی، تو میں گلٹی اتنا فیل کرتی تھی، سوچتی کیا کروں، سمجھ میں اتنے فرسٹریٹ میرے اندر گھس جاتا تھا، پر اب ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو اتنی کھل کے اپنی یہ چیزیں اور بھی بتاؤں گی جو لائف میں ہوتی ہیں، اپنی لائف سے جڑی ہوئی، شاید آپ لوگوں کے کام آئیں۔ آج یہ واقعہ ہوا تو یہ میرا فرسٹ ایڈ نکلا آپ لوگوں کو شیئر کرنے کے لیے میں نے نکالا۔ میں آپ کا وداؤٹ فیس ہی یہ سب چیز اپنی جرنی بتاؤں گی، پلیز آپ مجھے سپورٹ کریے۔ میری یہ ریئل لائف کے بارے میں بھی میں آپ کو اتنی ساری چیزیں بتاؤں گی کہ جہاں جہاں میں نے مطلب نہیں کرنا چاہیے لیڈیز کو، میں نے وہ چیز کی، یا یہ سمجھ لو اب میں آپ دوسرے بلاگ میں بتاؤں گی کہ میں نے کیسے کیا کیا۔ آپ یہ میرا بلاگ دیکھیے گا، انجوائے کریے صبح کا۔ اور دوستو، شیوانی کے لیے مجھے بہت دکھ لگ رہا ہے، شیوانی بگ باس سے نکل گئی ہیں تو مجھے اس کے لیے بہت دکھ لگ رہا ہے، قسم سے۔ میں بگ باس دیکھتی تھی شیوانی کی وجہ سے، میں شیوانی کی وجہ سے بگ باس دیکھ رہی تھی، اب شیوانی نکل گئی ہیں، اب میرا من ہی نہیں کر رہا ہے۔ وشال بھی بیچارہ اچھا کھیل رہا تھا، شیوانی بھی اچھا کھیل رہی تھی، اور دونوں لوگ اچھا کھیلے تھے، وہی نکال دیے۔ میرا اندر سے من تھا کہ شیوانی ٹرافی لے گی، اب وہی تھی اس لائق لانے کے لیے، اور شیوانی نکال دی۔ بتاؤ آپ لوگ، بتاؤ غلط ہوا کہ نہیں اس کے ساتھ میں؟ اتنے گاؤں کی لڑکی تھی، اتنی غریب سے بلانگ کرتی تھی، اور اسے ہی ٹرافی دینی چاہیے تھی، یا تو وہ کھیل ہی نہیں پا رہی ہو تو چلو صحیح تھا، پر اتنا اچھا کھیلی، اتنا انٹرٹینمنٹ، مطلب اچھا ہی کھیلی، سب سے تو اچھا کھیلی، تو اسے ہی دینا چاہیے تھا ٹرافی۔ تو پتہ نہیں کیا بگ باس بھی بہت فریب سا کرنے لگا، میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے شیوانی نکلی ہے نہ میں دیکھوں گی۔ میں نے 29 روپے کا وہ کروایا تھا، شیوانی کی وجہ سے اتنی ساری ووٹ کی تھی، اور وہ بتاؤ، وہ تو کوئی بات نہیں، وہ تو ہمارا فرض تھا شیوانی کے لیے، ہم نے کیا، اور مجھے شیوانی کے لیے بہت برا لگ رہا ہے، اتنے آگے پہنچنے کے بعد جان بوجھ کے اسے نکال دیا۔ دوستوں، میں اوپر چھت سے آ کے اب جھاڑو بھی لگا رہی ہوں، تو میں نے سوچا شیوانی کی بات تو ہونی چاہیے بلاگ میں۔ شیوانی سب کی جان تھی بگ باس میں، اور آپ لوگ کیا کہتے، مطلب سوچ رہے ہو کیا ہونا چاہیے تھا، آپ بھی بتانا۔ جیسے میری راہ سے، ایسے تو بھیا اتنے بڑے بڑے لوگ پڑے ہیں دنیا میں، اتنی سوچ ایسی اچھی پڑی ہیں سب کی، ہو سکتا ہے ہماری سوچ وہاں میچ نہیں کر رہی ہو، پر ہم جہاں تک جیسے ہم نے دیکھا شیوانی اچھا کھیل رہی تھی، اس جگہ سے گئی اس حساب سے، تو ان کو شیوانی کو جتانا چاہیے تھا، پھر کیا کریں، انہوں نے نکال دیا، ان کا ہوا کچھ وہی میٹر، اس میں بگ باس بھی کچھ اسی حساب سے دیتے ہوں گے۔ میں جھاڑو لگا رہی ہوں نیچے، تو آج سنڈے ہے، تو آپ کو میں نے سنڈے کی جرنی دکھا رہی ہوں۔ دیکھو 6:30 بجے ہیں، 6:30 بجے ہیں، اور میں جھاڑو لگا رہی ہوں۔ جھاڑو لگانے کے بعد پھر کھانا پینا، آج سنڈے ہے تو سنڈے جیسے ہی کام ہوگا، اور پھر آپ کو پھر ایک دوسری جرنی کے ساتھ ملوں گی، اور آپ سبھی لوگ اچھا اپنا دھیان رکھیں، آپ کو میرا یہ بلاگ پسند آئے گا، اور پھر ملتی ہوں میں آپ کو ایک دوسرے بلاگ کے ساتھ۔ اوکے، بائے بائے۔